हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया था दोस्तों कि हम 3 दिन रीजनिंग पढ़ेंगे और 3 दिन एमपी पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिर मैं सोचा दोस्तों, अगर 3 दिन एमपी करेंगे तो आने वाले समय में सब ग्रुप 4 और सब ग्रुप 3 वाले पेपर आने वाले हैं। साथ में जेल प्रहरी की भी वैकेंसी आ रही है, एमपी पुलिस और एसआई की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो इस तरह में एमपी आपका कवर नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा दोस्तों कि आपको सुबह टाइम रीजनिंग और शाम टाइम आपको जाकर के एमपीजी के कंप्लीट करवाई जाए। तो चलिए उसी सीरीज में आज हम आपको बताए थे दोस्तों कि मध्य प्रदेश पढ़ने से पहले दोस्तों आज हम सबसे पहले अपने मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जिलों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों। क्योंकि जब हम कोई नदी पढ़ेंगे, कोई खनिज पढ़ेंगे या कोई ताप विद्युत परियोजना पढ़ेंगे तो हमें जिलों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब मैं बोलता हूं कि जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है वहां पे खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं। जैसे मैं बता दिया, सिंगरौली के आसपास वाला क्षेत्र जो होता है दोस्तों, वहां पे कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सिंगरौली यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, किस क्षेत्र में है। तो आपको जिलों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम पूरे मध्य प्रदेश के अपने जिले और पूरे संभाग देखेंगे। अगर बात की जाए बेसिकली दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर बात की जाए तो संभाग दोस्तों, संभाग की अगर बात की जाए 10 हैं। संभाग की अगर बात की जाए दोस्तों करंट में तो 10 हैं। वहीं अगर जिलों की बात की जाए, अगर जिलों की बात की जाए दोस्तों, तो जिलों की बात की जाए तो जिले हैं, आप ऐसे लिखिए 52 + 3। जी हाँ दोस्तों, 52 तो एकदम से बने हुए जिले हैं और 3 दोस्तों कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बस इसका राजपत्र में घोषणा होना बाकी है, बस कैबिनेट से मंजूरी। तो आप मान के चलिए 55 भी होंगे जस्ट, तो आप इसको 55 भी याद कर सकते हो। तो आप याद रखिएगा 3 कौन कौन से हैं वो हम चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, किसी एक जिले का नाम दे देता है, उसमें से पूछता है कि यह जिला किस संभाग में आता है। तो बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं लोगों को, तो आज वो डाउट से आपको दूर होना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्रम बाय क्रम उठाते चलेंगे और चीजों को क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, यहां से आपका जो इंदौर है, इंदौर वाले क्षेत्र से ऐसे एक नदी प्रवाहित होती है जिसे हम कहते हैं दोस्तों चंबल नदी। इस क्षेत्र से, इंदौर वाले क्षेत्र से ऐसे प्रवाहित होते हुए इस वाले पूरे क्षेत्र में प्रवाहित होकर के जाके आगे यमुना में मिल जाती है, उसे हम कहते हैं चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, तो चंबल नदी के तट पे ये बेसिकली 3 जिले आते हैं जिसे हम श्योपुर, मुरैना और भिंड कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी चंबल संभाग पड़ता है। तो कौन कौन से आप देखिए, श्योपुर ना कि शिवपुरी, अच्छे से आप देखिएगा, श्योपुर, श्योपुर, मुरैना और जो है आपका भिंड। तो सबसे पहले अगर संभाग की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए आपको लिस्ट भी बनाते चलनी है साथ में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, पहले संभाग की बात करते हैं, तो पहला संभाग कौन सा है, तो देखिए पहला संभाग हो गया आपका चंबल, चंबल संभाग हो गया। अब देखिए चंबल संभाग में कितने जिले आते हैं, तो सबसे पहले ये बात तो आप बताओगे सर इसमें 3 जिले आते हैं। अब आपको हर एक संभाग में जिले याद रखना है, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कोई एक संभाग दे देगा, पूछेगा कितने जिले। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको चंबल संभाग, चंबल संभाग में 3 जिले। अब 3 जिले कौन कौन से, तो आप बताओगे नंबर एक आप बताओगे श्योपुर, बहुत ध्यान से देखना है, श्योपुर। नंबर 2 में दोस्तों कौन सा है, आप बोलोगे सर मुरैना। और नंबर 3 में कौन सा है, तो आप बताओगे नंबर 3 में है दोस्तों भिंड। भिंड की मैं एक बात और आपको बताया था, यह पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड में होती है। तो चलिए ये हो गया आपका चंबल संभाग। तो आप देखिए क्रम से श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये 3 जिले आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत आते हैं, चंबल संभाग के। उसके बाद आपको क्रम से देखना है दोस्तों, चंबल से नीचे आते हैं, तो नीचे आप देखते हो यहाँ पे है ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर। तो अगला जो हमारा संभाग है, संभाग दूसरा दोस्तों, दूसरा संभाग। तो दूसरा संभाग कौन सा है, तो दूसरा संभाग हम पढ़ने वाले हैं ग्वालियर संभाग। आगे हम पढ़ने वाले हैं ग्वालियर संभाग। अब देखिए ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो देखिए ग्वालियर एक, दूसरा हो जाएगा आपका दतिया, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना और 5वां आपका अशोकनगर। तो ये 5 आपको लिखने हैं। सबसे पहले देखिए सबसे पहला कौन सा होगा, तो आप बोलोगे पहला जो होगा, जो संभाग है उसका नाम डायरेक्टली लिख लीजिए। तो पहला जिला कौन सा होगा, क्योंकि ग्वालियर संभाग भी है और ग्वालियर क्या है, एक जिला भी है।
तो पहला हो गया आपका दोस्तों ग्वालियर। दूसरे जिले की बात करें, देखिए ग्वालियर के जस्ट बगल में कौन सा है, तो आप बोलोगे सर दतिया। दतिया। वहीं अगर तीसरे जिले की बात करते हैं हम, तो तीसरा जिला हो गया देखिए शिवपुरी। यहां पे था शिवपुर, अब यहां पे आता है शिवपुरी, ये आपको याद रखना है, शिवपुरी। वहीं दोस्तों अगर अगले की बात करते हैं चौथे की, तो चौथा हो जाता है देखिए गुना। गुना। वहीं अगर पांचवें की दोस्तों बात करते हैं, तो पांचवा है ये गुना के जस्ट बगल से अशोकनगर। अशोकनगर। अब ये 5 तो हो गई, 5 आपको याद रखना है। जैसे ही दोस्तों गुना से जो अलग होकर प्रस्तावित है चचौड़ा, जी हाँ दोस्तों, जो ये चचौड़ा जिला प्रस्तावित है, तो यह जैसे ही मिल जाएगा तो इसमें हो जाएंगे, अभी 5 जिले हैं, अभी 5 जिले हैं, अभी 5। तो जैसे ये एकदम से 100% प्रस्तावित हो जा रहा है, तो आप बताओगे, चूंकि अभी यह पूरा ऑफिशियली घोषित नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम ले लेते हैं। तो छठवां हो जाएगा, आपने यहां आप लिखते हैं चचौड़ा। तो ये हो जाता है जो कि कहां से अलग होगा, गुना से। तो यहां एक चीज आपको और याद रखनी है दोस्तों, यहां तक दिख रहा नीचे तक, हाँ यहां तक आपको ये याद रखना है दोस्तों कि देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि यहां पे पड़ता है राजस्थान, ये वाले क्षेत्र में आधे मुरैना से लेकर के आपका आधा आधे झाबुआ तक, यहां तक पड़ता है राजस्थान। तो हमने क्या बताया था, राजस्थान को कितने जिले टच करते हैं एमपी के, तो आप बताए थे 10। मैंने बताया था आधे मुरैना से लेकर के आधे झाबुआ तक टोटल मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करते हैं। अब जैसे ये दोस्तों, जैसे ये चचौड़ा बन जाएगा तो उनकी संख्या हो जानी है 11। तो ये आपको याद रखना है, जैसे ये बन जाता है, आप बता दो 90% तो ये करीब बन चुका है। तो ये आपको साथ में इसलिए डेटा याद करके रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये याद रखना है कि जैसे ही यह पूरा 100% श्योर हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, तो आप बताओगे फिर राजस्थान को टच करने वाले जिलों की संख्या मध्य प्रदेश की हो जाएगी 11। तो ये आपको याद रखना है। तो ग्वालियर संभाग हमने देखा दोस्तों। जब तक आप इसको नोट डाउन करिए, मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं इसमें, जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। जल्दी से अब हम देखेंगे अब अगला संभाग। अगले संभाग के बारे में दोस्तों हम देखने वाले हैं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लिए साथ साथ में, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब अगला देखिए, आप तीसरा आप डालिए संभाग। तीसरा संभाग लिखिए आप, तीसरा संभाग लिखिए दोस्तों भोपाल। तीसरा संभाग लिखिए, राजधानी पहुंच गए हम लोग भोपाल। तो देखिए हमने बेसिकली यहाँ पे 2 संभाग पढ़े, पहले चंबल संभाग पढ़े, चंबल में कितने आते हैं 3, आप बताओगे श्योपुर, मुरैना और भिंड। उसके बाद आता है दूसरा संभाग, हमने देखा ग्वालियर, ग्वालियर में कितने आते हैं, अभी 5 आते हैं, जैसे चचौड़ा बन जाएगा तो 6 हो जाएंगे, तो ये आप अपडेट कर लेना। तो शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, यहाँ पे इसका चचौड़ा जैसे बन जाएगा वह क्लियर होने वाला है। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले पे, ठीक है ना। तो अब देखिए अगला जो हमारा संभाग होने वाला है वह भोपाल होने वाला है। तो संभाग तीसरा लिखिए, 2 संभाग हमारे कवर अप हो गए। अब तीसरा लिखिए। तो ये जो चीजें मैं बीच बीच में बताता हूं ये भी आपको नोट करते चलना है, जैसे कि राजस्थान को टच करने वाले जिलों की संख्या 11 होने वाली है। अब जो तीसरा होने वाला है दोस्तों, तो तीसरा लिखिए। तीसरा जो होने वाला है, तीसरा संभाग देखने वाले हैं हम भोपाल। तीसरा संभाग होने वाला है दोस्तों भोपाल। अब देखिए भोपाल, भोपाल में कितने जिले हैं, देखिए भोपाल हो गया, रायसेन हो गया, राजगढ़ हो गया, रायसेन हो गया, विदिशा हो गया और सीहोर हो गया। 5 जिले आते हैं भोपाल के अंतर्गत। कितने जिले, 5 जिले। कौन कौन से, तो आप बोलोगे सर पहला तो भोपाल ही हो गया, पहला तो भोपाल ही हो गया, भोपाल। अब देखिए भोपाल को आपको देखना है, बीच में है
भोपाल, भोपाल के ऊपर क्या है? राजगढ़। दूसरे नंबर पे लीजिए क्या? राजगढ़। अब देखिए राजगढ़ के नीचे क्या है भाई? सेना कहां रहती है? नीचे रहती है, तो रायसेन। तीसरा देखिए रायसेन, रायसेन। आगे देखिए चौथा, ये देखिए इधर इस साइड ऊपर विदिशा। चौथा कौन सा होगा? आप बोलोगे सर विदिशा। पांचवा कौन सा जिला होने वाला है? तो पांचवा बोलोगे आप सीहोर। भोपाल पहले सीहोर का ही क्या था? हिस्सा था। तो ये आपको याद रखना है। कितने हो गए दोस्तों? 5। तो आपको याद रखना है 5 जिले आते हैं किसके अंतर्गत? तो आप बोलोगे आते हैं सर भोपाल के अंतर्गत। अब देखिए हमारा अगला संभाग आता है दोस्तों। तो अगले संभाग की अगर बात करते हैं तो भोपाल के बाद हम देते हैं दोस्तों यहीं पे उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन संभाग में तो हमारा आने वाला है चौथा संभाग। तो चौथे संभाग की बात करते हैं, यहां पे लिख लेता हूं दोस्तों। चौथा संभाग जो आने वाला है उसकी बात करते हैं। चौथा संभाग, तो देखिए चौथा संभाग है उज्जैन। चौथा संभाग कौन सा है? उज्जैन। अब देखिए उज्जैन में कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो देखिए काउंट करते चलिए। सबसे पहले नंबर 1 में लिखिए उज्जैन संभाग की बात हो रही है, तो इसलिए पहले हम उसी को लिख लेते हैं ताकि भूले नहीं। उज्जैन, तो हमने सबसे पहले लिखा दोस्तों उज्जैन। अब देखिए उज्जैन के इधर वाला कौन सा है दोस्तों? ये वाला आगर मालवा। दूसरा लिखिए आगर मालवा। तीसरा लिखिए दोस्तों आगर मालवा किससे अलग हुआ था? शाजापुर से। तो लिख दीजिए शाजापुर। आगे लिखिए दोस्तों चौथा लिखिए, देखिए शाजापुर के बाद देखिए क्या है? ये वाला दोस्तों देवास। क्या है? देवास। चौथे में लिखिए देवास। अब देवास में लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि भोपाल में आता है कि उज्जैन में, तो ये आपको याद रखना है देवास। 4 हो गए देवास। अब आपको क्या करना है? ऊपर जाना है। इधर के 3 देखिए, उज्जैन बीच में हो गया, उज्जैन के इधर 3, अब ऊपर 3। अब ऊपर 3 कौन कौन से है? तो देखिए पांचवा होने वाला है दोस्तों, पांचवा होने वाला है रतलाम। अगर छठे की बात करें तो छठा होने वाला है मंदसौर। वहीं आगे बात करें दोस्तों सातवां, तो सातवां होने वाला है नीमच। ये 7 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? उज्जैन के अंदर। लेकिन 8वां कौन सा होने वाला है दोस्तों? जैसे ही 8वां नागदा कंप्लीट होता है तो इसमें कितने आ जाएंगे? नागदा। तो आप लिख लीजिए 8वां कौन सा होगा? नागदा। ठीक है, ये आपको लिखते भी चलना है साथ में। तो अगर बात कीजिए उज्जैन में कितने जिले, तो आप बोलोगे 8 जिले। तो ये आपको याद रखना है, उज्जैन में 8 जिले, नागदा को जोड़कर, ये भी आपको याद रखना है। तो 4 संभाग हमने देख लिए दोस्तों। कौन कौन से संभाग देखे? सबसे पहले हमने देखा चंबल संभाग। चंबल संभाग में कितने जिले? तो हमने देखा 3 जिले। कौन कौन से? हमने देखा श्योपुर, मुरैना और भिंड, देखिए इस वाले क्षेत्र पे। उसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों? ग्वालियर। ग्वालियर में कितने? हमने देखा ग्वालियर में 5, और अगर चचौड़ा को मिला लेंगे तो 6। कौन कौन सा? देखिए ग्वालियर 1, उसके बाद दतिया 2, शिवपुरी 3, गुना 4, अशोकनगर 5 और छठा चचौड़ा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा? भोपाल। तो देखिए ये भोपाल है, भोपाल के ऊपर राजगढ़, चूंकि राजा ऊपर रहते तो राजगढ़, सेना नीचे रहती तो रायसेन। इधर हो गया ऊपर की ओर देखो कि राजगढ़, और इधर हो गया रायसेन। तो 4 शब्द का होता है राजगढ़ और 4 शब्द का होता है रायसेन। उसी तरह देखिए भोपाल की इधर क्या है? विदिशा, 3 शब्द का विदिशा और 3 शब्द का ही सीहोर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात की जाए तो भोपाल के हो गए कितने? 5 जिले। अब आगे चलते हैं, भोपाल से लगा हुआ क्षेत्र ये कौन सा दोस्तों? उज्जैन। तो उज्जैन संभाग में कितने जिले? तो आपको याद रखना है कितने? 8 जिले नागदा को मिलाकर के। कौन कौन से? तो देखिए उज्जैन हो गया बीच में, उज्जैन के इधर 3, कौन कौन से? आगर मालवा, शाजापुर और देवास, ये 3। अब उसी तरह ऊपर भी इसके 3, रतलाम, मंदसौर और नीमच। रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये तीनों कंप्लीट हो गए। उसके बाद उज्जैन से लगा हुआ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? नागदा।
तो ये आपके 4 संभाग यहां से होते हैं कंप्लीट। अब चलते हैं 5वें संभाग की ओर। तो 5वां संभाग लिखिए आप, हेडिंग लिखिए 5वां संभाग जो आता है आपका दोस्तों, वो 5वां संभाग है इंदौर। 5वां संभाग लिखिए इंदौर। 5वां संभाग दोस्तों हम लिखते हैं, जो संभाग 5वां है हमारा, वह कौन सा है? आप बोलोगे सर इंदौर। इंदौर। अब देखिए इसमें कितने जिले आते हैं, तो देखिए पहला तो लिखिए इंदौर, पहला जिला तो आप लिखिएगा सीधे, जो संभाग है इंदौर संभाग, ऐसे लिख लीजिए यहां पे इंदौर संभाग। तो पहला हो गया दोस्तों कौन सा जिला? आप बोलोगे सर इंदौर। अब इंदौर के बगल में देखिए दोस्तों क्या है? धार। दूसरा हो गया धार। अगर तीसरे जिले की बात करें दोस्तों, तो तीसरा हो गया देखिए झाबुआ। कौन सा हो गया? आप बोलोगे सर झाबुआ। वहीं अगर चौथे की बात करें, झाबुआ के नीचे क्या है दोस्तों? आप बोलोगे सर अलीराजपुर। अलीराजपुर। वही अलीराजपुर के नीचे बात करें दोस्तों 5वां, तो 5वां क्या होगा? आप बोलोगे सर बड़वानी। वहीं बड़वानी के बगल से देखिए दोस्तों क्या है? आप बोलोगे 6वां हो गया सर खरगोन। खरगोन। खरगोन के बगल में क्या है दोस्तों? आप बताओगे सर 7वां खंडवा। 8वें की अगर बात करोगे तो 8वां कौन सा हो जाएगा? बुरहानपुर। बुरहानपुर। तो देखिए इंदौर के अंतर्गत इंदौर संभाग में कितने जिले? 8 जिले। और इसके पहले भी हमने देखा था किस पे? उज्जैन पे भी 8। किसको मिला करके? तो हमने बोला था सर नागदा को मिला करके। तो उसी तरह हम देख रहे हैं इंदौर में। तो ये पूरा इधर तक का मैप हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए हमने देखा पहला श्योपुर, फिर हमने देखा मुरैना, फिर हमने देखा भिंड, पहला चंबल संभाग। दूसरा हमने देखा ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, उसके बाद हमने देखा दतिया, शिवपुरी। फिर शिवपुरी को, ये पूरा का पूरा शिवपुरी है। फिर हमने शिवपुरी को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, तो इधर हो गया गुना और इधर हो गया अशोकनगर। फिर गुना से अलग हुआ कौन सा? चचौड़ा। ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों हमने देखा भोपाल। भोपाल के ऊपर हमने देखा राजगढ़, नीचे देखा रायसेन, इधर देखा विदिशा, इधर देखा सीहोर। फिर दोस्तों हमने उठाया उज्जैन। उज्जैन के हमने देखा इधर 3 और ऊपर 3 और बीच में उज्जैन। तो उज्जैन के इधर 3 कौन कौन सा? आगर मालवा, शाजापुर और देवास। क्योंकि आगर मालवा शाजापुर से अलग हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है कब अलग हुआ था। आगर मालवा शाजापुर से कब अलग होकर नया जिला बना है। आगे देखिए उज्जैन से ऊपर रतलाम, रतलाम के ऊपर मंदसौर, मंदसौर के ऊपर नीमच। फिर दोस्तों हमने क्या लिया? इंदौर संभाग। इंदौर संभाग को हमने क्या देखा? इंदौर, इंदौर के बगल में धार और धार के इधर झाबुआ, फिर इधर से लाइन आ जाए झाबुआ के नीचे अलीराजपुर, अलीराजपुर के नीचे क्या है? बड़वानी, बड़वानी के नीचे क्या है? इधर देखिए बगल में, तो आप बोलोगे सर खरगोन, जिसको हम पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। उसके बाद खंडवा, जिसे हम पूर्वी निमाड़ कहते हैं। नीचे आ गए ये बुरहानपुर। तो ये पूरे के पूरे आप देखोगे इंदौर संभाग में कितने? आप बोलोगे सर इंदौर संभाग में 8 जिले कंप्लीट होते हैं। अब 5 संभाग हमारे कंप्लीट हो गए। अब 6वें संभाग की दोस्तों अगर बात करते हैं, तो 6वां संभाग है हमारा नर्मदापुरम। जी हाँ दोस्तों, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, इसे पहले होशंगाबाद संभाग भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा नर्मदापुरम, क्योंकि नर्मदा नदी यहाँ से इनके बीचों बीच से प्रवाहित होती है। इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से? तो आप बताओगे। पहला होगा दोस्तों, पहला होगा होशंगाबाद। पहला हो गया होशंगाबाद। दूसरे की अगर बात करें दोस्तों, तो दूसरा होने वाला है बैतूल। बैतूल। वहीं अगर तीसरे की बात करें दोस्तों, तीसरा होने वाला है हरदा। तीसरा होने वाला है हरदा। तो देखिए ये हो गया हमारा होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये 3 आ गए दोस्तों। ये 3 होशंगाबाद हो गया, हरदा हो गया और बैतूल हो गया। ये 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग में, नर्मदापुरम संभाग में। अब देखते हैं अगले संभाग की ओर चलते हैं। तो अगला संभाग जो होगा 7वें संभाग की बात करते हैं। आपको पूरा काउंट भी करते जाना है, क्या 55 हो रहे हैं या नहीं लास्ट में। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले संभाग में। तो कौन सा संभाग होगा? 7वां संभाग होने वाला है।
7वां। तो हम ऊपर से आए हैं, पूरा यहाँ से कवर किए हैं, अब इधर की ओर जा रहे हैं। तो अब यहाँ से जब पहुंच गए, हम पहुंचते हैं अब यहाँ पे, ये वाले क्षेत्र पे। तो ये वाले क्षेत्र तक, यहाँ तक आ गए हैं दोस्तों। अब हम उठाते हैं यहाँ से अगला संभाग। तो अगला संभाग होने वाला है दोस्तों सागर संभाग। सागर संभाग। अब देखिए सागर संभाग में कितने जिले, तो अब आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप शुरू श्री गणेश करिए किससे, सागर से ही। तो पहला हो गया सागर। दूसरा लिखिए दोस्तों, दूसरा क्या होगा, देखिए दमोह। दूसरा क्या होने वाला है, दमोह। तीसरा लिखिए, तीसरा क्या होने वाला है, आप बोलोगे तीसरा होने वाला है सर निमाणी। तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से, निमाणी कब जिला बना था, डेट सहित निमाणी, अगर पता हो तो निमाणी। आगे देखिए चौथा टीकमगढ़। टीकमगढ़। वहीं अगर बात करें दोस्तों पांचवा, आप बोलोगे सर छतरपुर। वहीं अगर बात करोगे छठवां, छठवां हो जाएगा दोस्तों पन्ना। पन्ना। तो कितने जिले रीवा सागर संभाग में, आप बोलोगे सर सागर संभाग में 6 जिले। कौन कौन से, तो यहां से उठाया हमने सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। पन्ना। तो ये हो गए आपके 6 जिले, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। अब चलते हैं अगले संभाग की ओर। तो अगला संभाग देखते हैं जो कि हमारा होने वाला है 8वां संभाग। तो 8वें संभाग की बात करते हैं दोस्तों। तो 8वां संभाग है, 8वां संभाग है अपना रीवा। रीवा। अब देखिए रीवा संभाग में कितने जिले, आप बोलोगे सर रीवा संभाग में, रीवा संभाग में 4 जिले। कौन कौन से, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रीवा को, तो लिख लिया हमने रीवा को। दूसरे पे हमने लिखा अपने सतना को, तो हमने लिख लिया सतना। तीसरे पे क्या लिखे, तो तीसरा हो जाएगा सीधी। और चौथा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे चौथा हो जाएगा सिंगरौली। तो चौथा होने वाला है सिंगरौली। तो ये 4 राज्य दोस्तों, रीवा, सतना, राज्य बोला सॉरी, जिले, ये 4 जिले रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली कहां आते हैं, रीवा संभाग में। कितने, 4 जिले। तो यहां तक की पूरी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए सिंगरौली किन 2 राज्यों की सीमा को टच करता है। जितने क्वेश्चन मैं करते चलूं आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब आपको लगता होगा मेरे से सब बनता है, वीडियो स्किप कर दो, बिल्कुल नहीं। आप ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये एग्जाम में आती हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, ठीक है ना। कोई भी पेपर आप उठा के देखोगे यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और कंफ्यूजन भी होता है। अभी हर पेपर में जो अभी हुआ था संविदा वर्ग 1 और वर्ग 2 वाला, उसमें हर एक पेपर में कोई ना कोई जिला पूछा था और पूछा था किस संभाग में है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं 9वें संभाग की ओर। 8 संभाग तो हो गए, अब 9वां संभाग उठाते हैं दोस्तों। तो 9वां संभाग कौन सा है दोस्तों, तो देखिए 9वां संभाग है जबलपुर। क्या है दोस्तों, जबलपुर संभाग। कितने जिले जबलपुर संभाग में, तो देखिए काउंट करते चलते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। पहले से मैं नहीं बताता हूं। देखिए पहला, तो पहला आप लिखिए, पहले से मैं बता दूंगा तो आप काउंट नहीं करोगे हमारे साथ। जबलपुर पहला हो गया जबलपुर। तो दूसरा लिख लीजिए कटनी। जबलपुर हो गया, कटनी हो गया। आप यहां से देखिए मंडला, तीसरा हो गया दोस्तों मंडला। चौथा, चौथा हो गया दोस्तों डिंडोरी। चौथा हो गया डिंडोरी। ये हो गया आपका मंडला और ये हो गया डिंडोरी। अब ये देखिए इधर बालाघाट। पांचवा क्या हो गया, बालाघाट।
बालाघाट किस लिए फेमस है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप। छठवां प्रश्न हो गया, देखिए बालाघाट, बालाघाट के बाद क्या हो गया, बालाघाट के बाद हो गया देखिए सिवनी, क्या हो गया सिवनी। उसके बाद देखिए सातवां, सातवां कौन सा हो गया दोस्तों, सातवां हो गया छिंदवाड़ा, सबसे बड़ा हमारा जिला मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा। और नीचे क्या दिख रहा है, छिंदवाड़ा, बिल्कुल। अब छिंदवाड़ा के नीचे देखिए आठवां क्या है, आठवां, तो आठवां आप बोलोगे सर, आठवां बचा नरसिंहपुर। कौन सा बचा, आप बोलोगे सर नरसिंहपुर। तो देखिए ये पूरे के पूरे 8 जिले कंप्लीट हो गए, किसके, आप बोलोगे सर ये पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए जबलपुर संभाग के। कितने जिले, अब आप लिख दो ईमानदारी के साथ, संभाग में कितने जिले, तो जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। तो यहां से देखिए दोस्तों हमारे 9 संभाग हो गए। अब बचा कितना, एक संभाग बचा, कौन सा, तो अभी देख लेते हैं कौन सा बचा। तो जो बचा है दोस्तों 10वां संभाग, नवीनतम संभाग है हमारा, कौन सा, 10वां संभाग बना भी था यह, कौन सा, तो मैं बता दूं यह पड़ता है हमारा शहडोल। कौन सा संभाग, 10वां संभाग, शहडोल 10वां संभाग। अब इसमें कितने जिले आते हैं, तो आप बता दीजिए सर, इसमें आते हैं टोटल 3 जिले। तो अब बता दीजिए सर, पहला आ गया तो पहला उसी को लिख लीजिए शहडोल। दूसरा, दूसरा लिखिए दोस्तों, दूसरा लिखिए शहडोल हो गया। आगे लिखिए अनूपपुर, दूसरा हो गया अनूपपुर। और तीसरे की अगर बात करें दोस्तों, तीसरा, तो तीसरा हो गया उमरिया। क्या हो गया, उमरिया। ये 3 जिले दोस्तों कंप्लीट हो गए पूरे के पूरे। तो यहां से आपके 55, हाँ दोस्तों एक जिला मैं बताना भूल गया था, आप ऐड कर लेना। रीवा संभाग में 4 में लिखा है, 5वां मैहर, तो आप ऐड कर लेना। किसमें, देखिए थोड़ा सा यहां पे मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, हमने बताया था रीवा संभाग में, रीवा संभाग की बात की थी, इसको आप ऐड कर लेना। रीवा संभाग में पहला जिला हमने बताया था दोस्तों रीवा, दूसरा हमने बताया था दोस्तों, दूसरा क्या था हमारा, हमने बताया था सतना, और सतना से अलग होकर के मैहर बन रहा है। तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सीधी। और चौथा क्या होगा, तो चौथा होगा सिंगरौली। और 5वां जो बन जाएगा तो हो जाएगा मैहर। 5 जिले, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए यहां से आपके पूरे के पूरे जिले होते हैं कंप्लीट। अब एक बार हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने जो पढ़ा तो अभी उसका समराइज कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा संभाग, हमने पढ़ा सर चंबल संभाग। चंबल संभाग में कितने जिले हमने पढ़े सर, 3 जिले। कौन कौन से, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में कितने जिले, तो हमने बोला सर 6 जिले। कौन कौन से, तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और चचौड़ा, नए वाले को भी शामिल कर रहे हैं। उसके बाद हमने तीसरा क्या पढ़ा, तो तीसरा बोलोगे सर हमने पढ़ा भोपाल। भोपाल में कितने जिले, आप बोलोगे सर 5 जिले। कौन कौन से, तो पहला हो गया भोपाल, दूसरा हो गया राजगढ़, तीसरा हो गया रायसेन, चौथा हो गया विदिशा, 5वां हो गया सीहोर। मैं आपको तो अगर आप संभाग वाइज पढ़ोगे ना तो आप क्रम से बता दोगे 55 के 55 जिलों के नाम। अगर आपसे क्रम में बोले आप 55 जिलों के नाम गिना दो, आप कोई ना कोई भूल जाओगे, नहीं याद रहेगा। लेकिन आप संभाग बाई संभाग काउंट करवाओगे तो पूरे 55 काउंट करवा लोगे। देखो मैं 55 के 55 जिले गिना दे रहा हूं तुमको पूरे मध्य प्रदेश के। लेकिन अगर सोचो कि क्रम से गिनो 1 2 3 काउंट करके 55, तो आप नहीं गिना सकते, कोई ना कोई स्किप कर ही दोगे। तो चलिए भोपाल में कितने हो गए, 5। उसके बाद भोपाल के बाद हमने देखा था दोस्तों क्या, उज्जैन। उज्जैन में कितने देखा था दोस्तों हमने, देखिए उज्जैन में हमने देखा था 8 इसको नागदा को मिला करके। कौन कौन से, तो देखिए पहला उज्जैन, दूसरा आगरमालवा, तीसरा शाजापुर, चौथा देवास, 5वां हो गया आपका ये नागदा, 6वां हो गया दोस्तों आपका रतलाम, और 7वां हो गया मंदसौर, और 8वां कौन सा हो गया,
नीमच। तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं किसकी, इंदौर की, तो देखिए इंदौर में कितने आते हैं, तो आप बोलोगे सर 8 आते हैं। कौन कौन सा, पहला हो गया इंदौर, दूसरा हो गया धार, तीसरा हो गया झाबुआ, चौथा हो गया अलीराजपुर, पांचवा हो गया बड़वानी, छठवां हो गया दोस्तों कौन सा, आप बोलोगे सर खरगोन, और सातवां आप बोलोगे खंडवा, आठवें की बात करोगे तो बुरहानपुर। तो यहां से कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं आगे। तो आगे की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आगे हमारा जो था नर्मदापुरम था, आगे था नर्मदापुरम। तो देखिए नर्मदापुरम में कितने थे, 3। कौन कौन से, हमने देखा नर्मदापुरम में होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा जो अगला था हमने देखा सागर। सागर संभाग में हमने क्या पढ़ा, तो पहला सागर पढ़ा, फिर हमने देखा दमोह, उसके बाद हमने देखा निवाड़ी, निवाड़ी के बाद हमने देखा टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना, ये पूरे कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों हमने देखा क्या, रीवा संभाग। रीवा संभाग में कितने, 5। कौन कौन से, तो हमने देखा दोस्तों रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मैहर, 5वां। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा क्या, जबलपुर। जबलपुर में कितने, 8। कौन कौन से, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। यहां भी देख लीजिए, ये हो गया जबलपुर, कटनी, कटनी के बाद आप देखिए इधर से मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, ये हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा, ये हो जाएगा आपका नरसिंहपुर। उसके बाद हमारा जो लास्ट था दोस्तों शहडोल। शहडोल में हमने क्या देखा, 3। कौन कौन से, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। ये हो गया दोस्तों आपका शहडोल, ये हो गया अनूपपुर और ये हो गया उमरिया, ये तीनों इस वाले क्षेत्र पे हो गए। तो यहां से आपका जो बेसिक नॉलेज था दोस्तों जिले, अब जब हम पढ़ेंगे अपना अगले चैप्टर में, तो अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, चूंकि देखिए हमने क्या बताया था, चीजों को हम कैसे पढ़ेंगे, हम अभी भौगोलिक परिदृश्य पढ़ेंगे। जब हम राजनीतिक परिदृश्य पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे जिलों का गठन कैसे हुआ है, लेकिन अभी हम भौगोलिक परिदृश्य पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश का पूरा जो एक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक सीमा हमने बता दी। जब हम गठन बताएंगे, तो जब हम राजनीतिक परिदृश्य बताएंगे तब वहां बताएंगे हमारे मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, कैसे पार्ट ए बी सी में कैसे डिवाइड थे, उसमें से कौन सा बरार क्षेत्र था कैसे, तो हम राजनीतिक परिदृश्य में। अभी भौगोलिक परिदृश्य में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए जिले बताना जरूरी था, क्योंकि जब हम नदियां पढ़ाएंगे तो नदियों में क्या होगा, कौन सी नदी किस दिशा में बह रही है। तो मैं बोलूंगा कि अगर कोई नदी इंदौर से निकल के उत्तर जा रही है तो आप बताओगे उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर। जब आपको जिले पता होंगे तभी तो आप कर पाओगे ना, जब जिले ही नहीं पता होंगे तो कैसे कर पाओगे। इसीलिए जिले बताने का हमारा यहाँ पे औचित्य था, अदरवाइज ये भी स्किप किया जा सकता था, लेकिन ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे या राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, तो वहां भी हमको जिले की आवश्यकता होगी। तो जिले की आवश्यकता हर जगह पढ़ने वाली है। जब हम पहाड़ पढ़ेंगे दोस्तों, तो पहाड़ पे भी आवश्यकता पढ़ने वाली है। इस तरह से पूरे के पूरे क्षेत्र में आवश्यकता इसकी पढ़ने वाली है। इसलिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इतना याद कर लिया तो यहां से 2 मार्क्स आपके डन है दोस्तों, 2 नंबर आपके डन है। तो ये आपको ये याद रखना है। तो चलिए अब हम इसी तरह एमपी की डेली क्लास लाते रहेंगे। आपको करना क्या है, अच्छे से नोट्स बनाते चलना है। एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको हमारा टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है, तो मैंने पहले भी बोला था कि आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों हमारा, व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 91 31 14 98 और 93। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आधार लिख देता हूँ दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ से 91 31 14 98 93, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और प्लीज़ कॉल मत करिएगा, केवल मैसेज छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद हम आपको लिंक वहाँ से प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ जितने भी रीजनिंग पढ़ाई जा रही है दोस्तों, वहाँ पूरे रीजनिंग के जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं उसके पीडीएफ, और जो मैथ्स होती है मैथ्स की पीडीएफ, और जो एमपी पढ़ाई जा रही है और जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उन सब के पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो ठीक है, अब लास्ट में आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर वाकई में आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो अब आप लाइक कर सकते हो। इसलिए पहले दोस्तों हमने नहीं बोला, अगर आपको वाकई में पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, और अगर कोई सुझाव है और वीडियो पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक करिए। लेकिन डिसलाइक करिएगा तो उसका रीज़न ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और अपने सुझाव हमें व्यक्त करेंगे तभी तो हम उन्हें दूर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।